तो ये है Samsung Galaxy S21 FE 5G। अगर आप लोगों को अभी के समय में अंडर 50,000 एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो मेरे ख्याल से इसके आगे और कोई भी स्मार्टफोन नहीं है। और अभी क्या आप लोगों को इस फोन को बाय करना चाहिए, अभी के समय में इसका कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है, इसके बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात किया हूँ। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं S23 FE के बारे में। S21 या फिर S22 कहा गया, तो S22 को Samsung ने स्किप कर दिया। इसके बाद डायरेक्टली हमें S23 FE देखने को मिलेगा। तो पहले तो रूमर ये आया था कि S22 FE हमें देखने को मिलेगा। फिर एक और रूमर आया कि Samsung इस साल शायद जो FE सीरीज है उसे स्किप कर देगा, क्योंकि A सीरीज का जो प्राइस है वो ऑलरेडी हाई हो चुका है। और FE सीरीज की बात करूं तो 50K के प्राइस सेगमेंट में इस फोन को रखा जाता था, लेकिन अभी जो रिसेंटली A सीरीज लॉन्च हुआ है उसका प्राइस अराउंड 40K का है। तो पहले तो एक ये रूमर आया था कि शायद इस साल हमें कोई भी Samsung की तरफ से FE सीरीज नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो फिट नहीं बैठता है कि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर Samsung इस फोन को लॉन्च करेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्मार्टफोन्स का प्राइस हाई हो चुका है। जो A सीरीज है इसका प्राइस 40K टच कर चुका है। अब जो FE सीरीज है वो अराउंड 50K के आसपास रहता है, तो इसे कहां पे एक्चुअली फिट किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा था Samsung का। लेकिन रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक और रूमर आया कि नहीं, Samsung इस साल भी FE सीरीज को लॉन्च करेगा, लेकिन इस साल की एंड में। और इस बार S22 FE नहीं बल्कि डायरेक्टली S23 FE हमें देखने को मिलेगा। तो S23 FE के अंदर हमें क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलेगा एंड एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकता है। तो सबसे पहले फीचर्स से स्टार्ट करते हैं। तो इस फोन के अंदर हमें देखने को मिलेगा Exynos का लेटेस्ट 2200 प्रोसेसर। पहले ये खबर आया था कि Samsung का 8 जनरेशन का कोई प्रोसेसर हो सकता है, शायद 8 Gen 1, लेकिन Samsung ने इसे स्किप कर दिया। एंड रिसेंटली जो S23 सीरीज आया है इसके अंदर भी हमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो Samsung ने जो इतने सालों से काम कर रहा है अपने Exynos प्रोसेसर के अंदर, वो कहां पे किस फोन के अंदर देगा, तो वो इसी फोन के अंदर लॉन्च होगा। एंड इसी के साथ ये स्मार्टफोन 2 रैम वेरिएंट के साथ लॉन्च हो सकता है, 6GB एंड 8GB। एंड जो रैम का वेरिएंट होगा वो लेटेस्ट LPDDR5 होगा, जो कि S21 FE में भी हमें देखने को मिलता है। एंड इसी के साथ अगर मैं इंटरनल स्टोरेज की बात करूं तो ये भी यहाँ पे 2 वेरिएंट के अंदर होगा, 128GB एंड 256GB। और स्टोरेज वेरिएंट भी UFS 3.1 होने वाला है, जो कि सेम हमें S21 FE 5G के अंदर देखने को मिलता है। कैमरा की बात करूं तो कैमरा के अंदर इस बार एक बड़ा चेंज किया जा रहा है। S20 हो गया या फिर S21 FE हो गया, 12 मेगापिक्सल का हमें मेन कैमरा सेंसर देखने को मिलता था, लेकिन S23 FE के अंदर हमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। एंड ये भी Samsung का GN3 सेंसर होगा। और मेन कैमरा के अलावा जो अल्ट्रा वाइड होगा वो भी 12 मेगापिक्सल का ही होगा, S20 या फिर S21 FE की तरह। एंड 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो होगा। लेकिन फ्रंट कैमरा जो कि S21 FE के अंदर हमें 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, S23 FE के अंदर ये 12 मेगापिक्सल का होगा। लेकिन इसका सेंसर साइज बड़ा होगा, तो होप करते हैं कि S21 FE से भी हमें बेटर फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। नाउ डिस्प्ले की बात करूं तो S21 FE की तरह ही इसमें भी हमें एक फुल HD प्लस AMOLED पैनल देखने को मिलेगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। और बाकी FE सीरीज की तरह इसमें भी हमें IP68 रेटिंग देखने को मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। और ये स्मार्टफोन भी 4500 mAh बैटरी के साथ हमें देखने को मिलेगा, जो 25 वाट मैक्सिमम चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। नाउ एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस फोन के अंदर हमें AMD का GPU देखने को मिलेगा। नाउ लॉन्च डेट की बात कर तो इस साल की एंड यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा फोल्ड सीरीज के साथ। एंड मेन क्वेश्चन कि क्या आप लोगों को इस फोन के लिए वेट करना चाहिए। तो देखो, FE सीरीज इतना ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि सबसे पहले तो जो भी FE सीरीज लॉन्च हुआ काफी महंगे प्राइस में लॉन्च हुआ, लेकिन जैसे ही बिग बिलियन डे का सेल आया का प्राइस काफी ज्यादा कम हो गया, जिसके कारण FE सीरीज को और ज्यादा लोगों ने बाय किया। इनफैक्ट S21 FE की बात करूं तो 55,000 में लॉन्च हुआ था, लेकिन बिग बिलियन डे सेल में पहली बार इस फोन का प्राइस 35,000 के नीचे आ गया, जिस टाइम पे लोगों ने काफी ज्यादा इस फोन को बाय किया। इनफैक्ट अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी भी आप लोगों को अंडर 40,000 ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। और बिग बिलियन डे सेल आता है दुर्गा पूजा के जस्ट पहले, तो इस साल दुर्गा पूजा अक्टूबर में होने वाला है एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। तो आप ये एक्सपेक्ट मत रखो कि उस टाइम पे इस फोन का प्राइस कम होगा। इसके लिए आप लोगों को फिर 2024 बिग बिलियन डे सेल का इंतजार करना होगा। नाउ एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करूं तो अभी के समय में काफी सारे स्मार्टफोन्स का प्राइस ऑलरेडी हाई हो चुका है। Samsung ने रिसेंटली जो A सीरीज लॉन्च किया उसका प्राइस आप अगर देखोगे तो 40,000। एंड ऑलरेडी Samsung ये सारी चीजें अपग्रेड कर रहा है, तो इसका प्राइस इस बार 60,000 टच करेगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आप लोगों के मन में कोई भी और डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।